नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्शंस के बारे में। तो इलेक्शंस, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में आने जा रहे हैं। तो लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन में हम लोग कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम्स यूज़ करते हैं? सो विच इलेक्टोरल सिस्टम्स वी आर यूजिंग इन लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस इन इंडिया। तो ये आप सबको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्शंस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में मेंशन किया हुआ है। सो इलेक्शंस रिगार्डिंग इलेक्शन रिलेटेड टू इलेक्शंस आर गिवन इन पार्ट 15 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इलेक्टोरल सिस्टम। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम। बहुत सारे अलग अलग इलेक्टोरल सिस्टम हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड यूज़ किए जाते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम which is used in different parts of the world. In India we are using first past the post electoral system, FPTP. So in India में हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम यूज़ करते हैं। अब हमें ये जानना है कि ये सिस्टम जो है कैसे वर्क करता है, हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, एंड इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम। तो लेट सपोज मैं इंडिया के मैप को ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई ड्रॉ इंडिया। सॉरी, आई एम नॉट गुड इन दैट मच ड्राइंग। सो यू एज्यूम दैट दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज से यूपी। सो ये यूपी है। अब इस यूपी को यहाँ से बाहर निकालते हैं। सो दिस यूपी आई एम टेकिंग इट आउट फ्रॉम हेयर एंड दिस इज़ लेट सपोज इज यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। सो दिस यूपी विल बी डिवाइडेड इन दिस सिस्टम। यूपी और एनी पर्टिकुलर स्टेट of India will be divided into number of constituency. So let us suppose this UP I have divided into number of constituency. So this is one constituency, this is another constituency, this is another constituency, like this. In this constituency, let us suppose one constituency I am selecting, this constituency. So this is, let us suppose, is our Ayodhya. So this is one constituency, let us suppose this is Ayodhya. And यहाँ से A, B, C एंड D, ये चार कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ से इलेक्शन को फाइट कर रहे हैं। सो दिस फोर कैंडिडेट्स A, B, C एंड D हु इज़ फाइटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ यूपी। ठीक है। अब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद काउंटिंग हुआ, और काउंटिंग में ये पता चला कि A हैज़ गॉट 21% ऑफ वोट, B गॉट 22% वोट, C गॉट 24% वोट एंड D गॉट 23% वोट. So these are the total votings which A, B, C and D got from the election. So इस केस में जो इंडिया में जो सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इस सिस्टम में हमें विनर डिक्लेयर करना है। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वैलिड वोट मिलता है उसको हम लोग विनर डिक्लेयर कर देंगे। तो इस केस में सी को सबसे ज़्यादा वैलिड वोट मिला है एंड दैट्स वाई सी विल बी विनर इन केस ऑफ दिस सिस्टम FPTP। बट आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सी इज़ नॉट इन मेजोरिटी, सी इज़ नॉट मच पॉपुलर, बट स्टिल सी को हम लोग विनर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि सी इज़ मोर पॉपुलर इन दिस एरिया, इज़ द मोस्ट पॉपुलर इन दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अयोध्या। बट सी, ऐसा नहीं लग रहा कि सी जितना पॉपुलर है उससे कहीं ज़्यादा अनपॉपुलर है। क्यों? क्योंकि सी गॉट ओनली 24% ऑफ वोट्स, बट 76% पीपल डिडंट वोट हिम. 76% of people didn't vote for C. Still C is popular and C will represent all the population over here. So majority, इस टर्म की जब बात करते हैं, मेजोरिटी मीन्स ग्रेटर देन 50%. बट हियर C is not having more than 50% of votes. So C जो है वो विनर मेजोरिटी से नहीं है. तो C किससे विनर है? C जो विनर है वो है प्लूरलिटी ऑफ वोट से. अब प्लूरलिटी ऑफ वोट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लूरलिटी ऑफ वोट्स? सो प्लूरलिटी ऑफ वोट का मतलब होता है द कैंडिडेट हु ऑब्टेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ वैलिड वोट, द कैंडिडेट हु ऑब्टेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ वैलिड वोट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज विनर. सो कैंडिडेट जिसके पास की लार्जेस्ट नंबर ऑफ वैलिड वोट होगा उसको हम लोग विनर डिक्लेयर कर देंगे. सो सी
इन इंडिया वी आर डिक्लेयरिंग सी एज विनर, सो सी यहाँ पे मेजोरिटी से विनर नहीं है, तो किससे है, प्लूरलिटी ऑफ वोट से विनर है, ठीक है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा नहीं लग रहा आपको कि सी जो है वो अंधों में काना राजा है। सी यहाँ पे अंधों में काना राजा है, कैसे, सी इज़ विनर नॉट बिकॉज सी इज़ डूइंग गुड, सी इज़ विनर बिकॉज अदर्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन दिस इलेक्शन, so others A, B and D are not performing well, that's why C is winner, and C is winner just by 1% margin, so C 1% margin से winner है। तो इस अगर कंपेयर करें तो D who got 23% vote are also equally good or you can say equally bad in this case, तो स्टिल हम लोग C को विनर डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब इस सिस्टम के, ये तो मैंने आपको बताया कि सिस्टम वर्क कैसे करता है। अब हम लोग इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। सो वी विल टॉक अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि सी को हम लोग विनर डिक्लेयर कर रहे हैं ओनली 24% ऑफ वोट पे, बट 76% ऑफ वोट ऐसा नहीं लगता कि आपको कि ये वेस्ट हो गया। These people who have voted for A, B and D, 76% people, our voices are not represented properly. So 76% people का वोट तो वेस्ट हो गया। So this is the first disadvantage and this is the biggest disadvantage of this system, that is waste of votes, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिसएडवांटेज की बात करेंगे, वो है लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस कैसे है, ठीक है। तो लेट सपोज दिस इज पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी अयोध्या जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। एक अदर कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेट सपोज दिस इज अलीगढ़, दिस इज अलीगढ़, ठीक है। और अलीगढ़ से कोई 4 कैंडिडेट IJKL ये लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और मैं जो हूँ मैं रजिस्टर्ड वोटर हूँ अयोध्या का। सो आई एम रजिस्टर्ड वोटर ऑफ अयोध्या एंड आई कैन फाइंड, मुझे पता है कि ये A, B, C and D है, चारों ही बेकार कैंडिडेट हैं। आई डोंट लाइक एनी वन ऑफ दिस A, B, C and D, ऑल आर इक्वली वर्स्ट, ठीक है। बट फ्रॉम अलीगढ़ सम पीपल आर देयर IJKNL, इन दैट आई नो दैट J इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट, तो मुझे पता है कि J बहुत अच्छा कैंडिडेट है, बट स्टिल मैं J को वोट नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट वोट फॉर J, वाई, because in this system if you are a registered voter from Ayodhya you have to choose from these 4 options only, आपको A, B, C and D से ही चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। लेट सपोज मैं किसी नॉर्थ ईस्ट के किसी गांव में रहता हूँ, आई एम स्टेइंग और आई एम रेसिडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर विलेज इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। एंड आई नो कि मेरे एरिया से कोई भी जो कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है कोई भी अच्छा कैंडिडेट नहीं है, बट आई नो कि एक अरविंद केजरीवाल, ओनली एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, टेक इट एज ए एग्जाम्पल ओनली। सो अरविंद केजरीवाल हु इज़ ए कैंडिडेट फ्रॉम दिल्ली, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको मैं लाइक करता हूँ एंड आई कैन से कि मतलब वो एक अच्छे लीडर हैं, बट स्टिल आई कैन नॉट वोट फॉर अरविंद केजरीवाल, आई हैव टू वोट फॉर दीज 4 पीपल्स ओनली। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आई एम चूजिंग बेस्ट फ्रॉम द वर्स्ट, I am choosing the second best choice and second best choice is not always good, it can be worst also, it can be worst also। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएंगी, what are the problems we will face in this? So already Indian people are already divided on the parochial grounds, of religion, race, caste, language, etc. So we are already divided on these basis। अब ये सिस्टम इन डिवीज़न को और सब्जुगेट कर देगा, कैसे सब्जुगेट कर देगा, इसको और सपोर्ट कर देगा, कैसे सपोर्ट कर देगा। अब सिंस मैं लेट सपोज अयोध्या का एक रजिस्टर्ड वोटर हूँ और मेरे पास A, B, C, D ही ऑप्शन है और मुझे पता है कि ये चारों ही बेकार हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, इन चारों में से उसको चूज़ करूँगा जो मेरी कास्ट का हो। तो आपको नहीं लगता कि ये सिस्टम यहाँ पे कास्ट को और एक तरीके से जो डिवीज़न है उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको सब्जुगेट कर रहा है।
तो मैं क्या सोचूंगा कि चलो ठीक है यार, चारों ही बेकार हैं, तो इसमें से एटलीस्ट अपने कास्ट का चूज कर लेता हूँ, कुछ तो अच्छा करेगा, अपने कास्ट के लिए अच्छा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिस्टम जो है वो सब्जुगेट कर देता है किस चीज़ को, डिवीज़न को। दिस इज़ ऑल्सो वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ, अगर नेक्स्ट में अब इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है कि एक थोड़ा ऐसे बात करते हैं कि 1984 में इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1984 कांग्रेस गॉट ओनली 48% वोट। कांग्रेस के पास ओनली 48% वोट है, और इसमें जैसे कि मैं मेजोरिटी की बात कर रहा था, ग्रेटर देन 50%। सो टिल नाउ नो पार्टी इन इंडिया हैज़ गॉट मोर देन 50% ऑफ वोट। तो कोई भी इंडिया में आज तक कोई भी लोकसभा इलेक्शन में कोई भी पार्टी 50% से ज़्यादा वोट नहीं ले पाई है, ठीक है, 50% से ज़्यादा वोट नहीं ले पाई। सो अगर मेजोरिटी से अगर हम लोग विनर डिक्लेयर करने लगे इंडिया में, तो आज तक कोई गवर्नमेंट बन ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसको मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ ये कि 1984 में कांग्रेस गॉट 48% वोट, और ये उस टाइम की बात है जब राजीव गांधी थे और सिंपैथी वोट मिला था इनको इंदिरा गांधी का सिंपैथी वोट राजीव गांधी को मिला था 1984 में। सो एट दैट टाइम द मैक्सिमम शेयर ऑफ वोट एनी पार्टी कैन गॉट इन इंडिया। सो कांग्रेस गॉट 48% वोट, और इस 48% वोट में कांग्रेस को 403 सीट्स मिली थी, 403 सीट्स इन लोकसभा, 403 आउट ऑफ 543. So he has got percentage of vote is 48% only, but how much percentage of seats he got is approximately 75%. So 75% of seats Congress को मिली है, whereas in BJP in the same election BJP got 25% vote, and BJP got only 2 seats, not even 2%. So BJP got 25% vote, still he is able to manage only two seats. So यहाँ पे क्या हो गया, वोट जो है वो वेस्ट हो गया हमारा। सो मच परसेंटेज ऑफ द वोट इज वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 डिसएडवांटेज की बात कर ली। लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेज हैं, क्योंकि मैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को वोट नहीं कर सकता। वेस्ट ऑफ वोट है, कैसा है, जो मैंने बता दिया आपको। अब इसमें ये भी बता दिया मैंने कि वोटर में गेट गाइडेड बाय लोकल प्रेफरेंसेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज एट्सेट्रा। और इस एग्जाम्पल से जो मैंने अभी बताया 1984 का इलेक्शन का, उससे ये भी पॉइंट क्लियर हो रहा है कि दिस सिस्टम मे रिप्रेजेंट वन पॉलिटिकल पार्टी एंड मे ओवर रिप्रेजेंट वन पॉलिटिकल पार्टी एंड मे अंडर रिप्रेजेंट अदर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब तो ये हमने बात कर ली इस सिस्टम के डिसएडवांटेज के बारे में। So since we are preparing for UPSC or state PCS examination, so we have to see both the aspects of any particular topic. So कोई भी टॉपिक एग्जाम में आता है तो हमें उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों पहलू को देखना है, और उसके बाद कंक्लूजन में हमें अपना सजेशन बताना है कि व्हाट आर द सजेशन वी कैन गिव इन दिस सिस्टम टू इम्प्रूव इट एंड इट शुड बी सुटेबल इन इंडिया। तो हमें बोथ एस्पेक्ट्स को देखना है। हम लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पॉलिटी की बात कर रहे हैं। और पॉलिटी की बात कर रहे हैं या फिर किसी एग्जामिनेशन में आप किसी मेंस के आंसर को लिख रहे हो, तो उसमें आपको दोनों एस्पेक्ट्स को दिखाना होगा। सो दीज आर द ऑल डिसएडवांटेजेस आई डिस्कस्ड विथ यू टिल नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेज। सो व्हाट आर द एडवांटेज? सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल इलेक्टोरल सिस्टम। सिंपलेस्ट कैसे है? क्योंकि यहाँ पे वोटिंग टर्नआउट में हम लोग बता पा रहे हैं कि हाँ यार सी विनर है, बट there are other systems which are used in other parts of the world. So let's suppose एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको नेक्स्ट सिस्टम का, ताकि आप इन दोनों को कंपेयर कर पाओ, जिससे आपको ये अच्छे से समझ आएगा। So second is proportional representation system. Proportional representation system. और अगर आपको पॉलिटी की पहले से थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आपको पता होगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इंडिया में हम लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस सिस्टम में क्या होता है? ये सिस्टम मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, दिस सिस्टम आई एम डिस्कसिंग इट हियर वाई, बिकॉज कंपेयर कर पाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड में, एंड देन आपको पता चलेगा कि कैसे जो एक है वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की बात करते हैं।
इसमें क्या होता है कि कोई लेट सपोज 4 कैंडिडेट जो हैं वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन को, A, B, C and D, एंड आई एम अ वोटर. So I will not vote for one particular candidate. I will not vote for B. I cannot vote for C. I have to vote for all in a particular preferences. मुझे A, B, C, D से चारों को वोट करना पड़ेगा in per preferences. So let us suppose my first preference is C, B is second, D is third and A is fourth preference. So likewise I have to give the preference. तो जब काउंटिंग होगी तो काउंटिंग में ऐसा भी हो सकता है कि कोई इसमें से एक भी मेजोरिटी में ना आए. So no one from A, B and C has got मेजोरिटी ऑफ द वोट्स, 50 more than 50% ऑफ द वोट. सो इस केस में क्या होगा, सो जैसे ये तो मैं हो गया, ठीक है, ये मैं वोट कर रहा हूँ, ये कोई अदर कैंडिडेट मतलब अदर वोटर है, ये कोई अदर वोटर है, ये कोई अदर वोटर है, ठीक है. तो ये सभी अपने अपने प्रेफरेंसेस देंगे इनको, ऑल विल गिव द प्रेफरेंसेस. सो इस केस में क्या होता है कि अगर कोई भी विनर नहीं हुआ तो इसमें फिर क्या होता है कि वोट ट्रांसफ़र होते हैं. द पर्सन, द पीपल, द कैंडिडेट हु गॉट लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस, तो उसके वोट को, उसके कैंडिडेचर को वो करके और फिर उसके वोट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. एंड दिस इज़ अ टीडियस प्रोसेस, दिस इज़ नॉट ए ईजी प्रोसेस, एंड दिस सिस्टम आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू ए रिक्शा पुलर इन इंडिया. I cannot explain to any rickshaw puller in India. But this is easy system and I can explain to any people from India. So this system is suitable for India. Why? Because it's giving the easy government. Easy government कैसे दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे विनर डिसाइड करना ईजी है. So this is giving the easy government. नेक्स्ट क्या है एडवांटेज में? डायरेक्ट लिंक बिटवीन द वोटर एंड मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी. डायरेक्ट लिंक कैसे है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप रजिस्टर्ड वोटर हैं अयोध्या के. सो हियर दिस पर्सन, लेट्स सपोज मैं ही हूँ और मैं रजिस्टर्ड वोटर हूँ अयोध्या से, ठीक है. बट आई कैन नॉट वोट फॉर एनी अदर पीपल फ्रॉम एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी. सो लाइक वाइज जे मैंने कंसिडर किया था, तो जे के लिए मैं वोट नहीं कर सकता हूँ. अब इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि A, B, C एंड D जो है वो अयोध्या के लोकल हैं, एंड दीज पीपल नोज व्हाट इज़ द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी. एंड इसमें ये भी है कि मैं इन चारों को जानता हूँ और ये चारों मुझे जानते हैं, ठीक है. बट जे जो यहाँ का है, अलीगढ़ का है, वो मुझे नहीं जानता है. मैं भले ही अरविंद केजरीवाल को दूर बैठ के भी, नॉर्थ ईस्ट में बैठ के भी मैं जानता हूँ, बट अरविंद केजरीवाल डज नॉट नो मी. और एल्स एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल मे बी डूइंग गुड इन दिल्ली. अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भले ही अच्छा कर रहे हैं, बट ही मे नॉट एबल टू को रिलेट द प्रॉब्लम्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. वो नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम से इतने अच्छे से को रिलेट नहीं कर पाए, ठीक है. एंड इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री इन विच every region is having different problems. तो उस प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ के जो लीडर हैं उसको पता होना चाहिए प्रॉब्लम के बारे में, वो उस प्रॉब्लम से कोरिलेट कर पाने चाहिए, तभी वो उस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है. तो इस केस में एक तो अच्छा काम ये हो रहा है कि चलो A, B, C and D में से कोई को भी मैं चूज़ करता हूँ, उसको इन एरिया के प्रॉब्लम्स के बारे में पता है और वो उस प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट कर सकता है. So this is the direct link between the voter and the member of constituency. So these three are advantages which I discussed with you. This is the simplest of all the electoral system. It gives the easy government and there is a direct link between the voter and member of constituency. So I discussed with you what are the advantage and disadvantage of this system, first past the post electoral system. So next video में मैं बात करूँगा other electoral system which are being followed in other parts of the world. And तब तक के लिए बने रहिए. थैंक यू. प्लीज़ लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड कमेंट. वन मोर थिंग, दिस सिस्टम वी हैव बोरोड फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है. एंड दिस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज बीइंग फॉलोड इन स्पेन, इजराइल एंड पोर्तुगल. So these three countries are following this system. So ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट. थैंक यू.